और इसी मंच से मैं उनको ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं। 14 सीट कहते हैं ना, किसी एक सीट पे लड़के दिखा दे, अगर माई का लाल है तो जीत के दिखा दे, मान जाएगा बसंत सोरेन। चैलेंज है मेरा बाबूलाल को, 14 में से एक सीट से चुनाव लड़के दिखा दे और जीत के दिखा दे। ये बसंत सोरेन का चैलेंज है। एक अप्रिय घटना होने की वजह से हम लोगों के परिवार के कुछ सदस्य हमारे बीच नहीं रहे। और ऐसी ही घटनाएं निरंतर होती रही, लेकिन पिछली सरकारों ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। लेकिन चूंकि आपका प्रतिनिधित्व इरफान जी करते हैं, आपकी समस्याओं को लेकर अक्सर सरकार के साथ बैठते हैं, आपकी समस्याओं को लेकर आते हैं और निरंतर चर्चा करते हैं कि हमारी लोगों की ये समस्या है और वो समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इसको लेकर के वो काफी परेशान रहते हैं। और उन्हीं के प्रयास का ये नतीजा है कि आज हम सभी इस ऐतिहासिक शिलान्यास के गवाह हैं। उस घटना ने काफी लोगों को झंझोर दिया था। उस टाइम आपके मुखिया हेमंत जी थे, वो भी बड़ा आहित हुए थे। जब उनकी जानकारी में आया कि ऐसी घटना हुई, हमारे परिवार के लोग इस नदी में डूब गए, तो उनको भी बड़ा अफसोस हुआ। और उस टाइम उन्होंने ये निर्णय लिया, ये संकल्प लिया कि कुछ भी हो हम लोग पुल का निर्माण करेंगे। और आज उसकी आधारशिला रखी गई है। और हम देखेंगे बहुत जल्द ये पुल हम लोगों को चलने के काबिल हो जाएगा। और चूंकि सड़कें, ये पुल पुलिया किसी भी राज्य को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा साधन होता है। वहां का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। वहां की स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर होने लगती है। आज हम लोगों की कनेक्टिविटी यहां से निरसा धनबाद से जुड़ेगी कि स्वाभाविक तौर पर हमारा व्यवसाय सुधरेगा,
हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिलने में सहूलियत होगी। और हर वो मां बाप चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उच्च स्तरीय शिक्षा मिले। तो ये पुल इसका बहुत बड़ा साधन बनेगा। और चूंकि जामताड़ा जिला से हम लोगों का लगाव बहुत पुराना रहा है और आप सभी जानते हैं कि बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जामताड़ा के प्रति, इस संथाल परगना के प्रति, आपके प्रति हमेशा एक झुकाव रहा है और आप लोगों ने तहे दिल से उनको प्यार दिया है। और वही प्यार, वही आशीर्वाद की बदौलत ये हिम्मत होती है कि हम और ये आपकी सरकार आपके लिए सोचे। आपने ये महसूस किया होगा इतने सालों में कि पिछली सरकार और ये 4 साल की सरकार का अंतर आप बेहतर देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले आप ही लोग गए थे, यहां बगल में आपके एक नौटंकी वाला आया था। उसका मकसद आने का कुछ और था, आया किस लिए समझ में हम लोगों को नहीं आया। कुछ भाई लोग आप ही में से गए होंगे, कुछ ने टीवी में भी देखा होगा। बड़ा झमझम भीड़ था वहां, हम लोग भी टीवी में देखे। वहां नारा लग रहा था, अब की बार 400 पार। ऐसा ही कुछ नारा था ना क्या? अब की बार 400 पार, यही नारा था। लेकिन इसी मंच से मैं कहना चाहता हूं, अब की बार 4 भी पार ना, अब की बार इस झारखंड से 4 भी पार नहीं होगा। और उस मंच पे एक बहुत बढ़िया हायर किया गया नौटंकी वाला था। हायर इसलिए कह रहे हैं कि वो किसका है पता नहीं, किस दल का है पता नहीं, उसका वजूद क्या है उसको खुद को पता नहीं। नाम हम थोड़ा देर में बताएंगे, समझ जाइएगा आप लोग भी। बड़ा चिल्ला चिल्ला के वो कह रहे थे कि सोरेन परिवार परिवारवाद करता है। हेमंत सोरेन जमीन लूटता है, साहबगंज से लेकर के बहरागोड़ा तक। ऐसा ही कुछ बोला था कि जहां देखो सोरेन परिवार का, हेमंत सोरेन का जमीन है। हम छाती ठोक के कहते हैं हां है, बिल्कुल है।
ये पूरा झारखंड और झारखंड की पूरी जमीन हेमंत सोरेन की। यहां का हर वो बच्चा जिसका नाभि यहां का गड़ा हुआ है, उसका पूरा झारखंड है। तुम्हारा वजूद क्या है? उससे पूछना चाहिए तुम्हारा वजूद क्या है। हेमंत सोरेन हमेशा कहा एक बात, हर घर में हेमंत है। जब हर घर में हेमंत है तो हेमंत को तुम ढूंढ रहे हो साहेबगंज से बारागोड़ा, उसकी जमीन ढूंढ रहे हो हर जगह, तो हेमंत सोरेन है। तो कौन सा जमीन? परिवारवाद की बात करते हैं ये लोग। परिवारवाद। कौन बाप है जो नहीं चाहता कि उसका बेटा लायक अगर है तो उसका बोझ संभाले? हर वो बाप चाहता है कि अगर मेरा बेटा लायक है तो मेरा बोझ संभाले। तो हेमंत सोरेन ने अगर बोझ संभाला तो क्या परिवारवाद किया? इनका तो परिवार ही नहीं है। जरा इनके परिवार का आता पता निकाल के देखिए, ब्लैंक मिलेगा, खाली स्थान। क्या भरेंगे पता नहीं। कौन मां है, कौन बीवी है, कौन बच्चा है, कोई अता पता नहीं। तो वो आदमी क्या समझेगा जिसका परिवार नहीं, वो परिवार को क्या समझेगा? और परिवारवाद की बात करते हैं। बड़ा चिल्ला के मंच पे कहते हैं परिवारवाद। उनका नाम है बाबूलाल मरांडी जी। और इसी मंच से मैं उनको ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं। 14 सीट कहते हैं ना, किसी एक सीट पे लड़कर दिखा दे, अगर माई का लाल है तो जीत के दिखा दे, मान जाएगा हेमंत सोरेन। चैलेंज है मेरा बाबूलाल को, 14 में से एक सीट से चुनाव लड़के दिखा दे और जीत के दिखा दे। ये हेमंत सोरेन का चैलेंज है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है, आदाब है।